हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आज रविवार है ना, प्रभु के भवन को जाना है कि नहीं? क्या तैयार हो रहे हैं? क्या आशान्वित हैं? प्रभु के सानिध्य में निरंतर आशीषें हैं, अनंत आशीषें हैं। हम हर रोज नौकरी के लिए ऑफिस जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, पर रविवार हम प्रभु के भवन इसीलिए जाते हैं कि हम अपने प्रभु से मिल सकें, उनसे कह सकें, उनसे सुन सकें, विनती कर सकें। चर्च जाने से पहले आइए मिलकर हम प्रभु के वचन पर मनन करें। अगर आप चर्च के लिए निकल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले आप अपने चर्च जाएं और आने के बाद आप इन वचनों को सुन सकते हैं। विदेश में ऐसे कई लोग हैं जिनके आसपास चर्च वगैरह नहीं है। उन्हें ध्यान में रखकर लगातार हम इन कार्यक्रमों को लाते हैं। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और रविवार आपने हमें दिया है। प्रभु, आज के इस दिन को पवित्र जानकर इसे सम्मान देते हुए आत्मिक तौर पर बलवंत होकर प्रभु आगे बढ़ने में मदद करें। जब आपके संतान आपके भवन को जाते हैं, प्रभु होने दें कि आप उन्हें दर्शन दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे शरीर में अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो हमें प्यास लगती है ना? शरीर जो है सिग्नल देता है। पानी की जो मात्रा होनी चाहिए, अगर वो कम होने लगे तो उस समय शरीर जो है कहता है पानी पियो। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी है जानते हैं? बताइए। पानी और खून, खून का काम करता है, और फिर पानी, वाटर, पानी अपना काम करता है। अगर हमें प्यास लग रही है, मतलब शरीर में कुछ कमी है। शरीर में पानी की प्यास है, thirsty for water। वचन कहता है ना, जो धार्मिकता के प्यासे हैं वे धन्य हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जब हमें भूख लगती है तब भी तो हमें सिग्नल मिलता है ना? वैसे ही जब प्यास लगती है, शरीर में सिग्नल मिलता है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ते हैं, हम में एक आत्मिक भूख होनी चाहिए। प्रभु से बात कर बहुत समय गुजर गया, प्रभु से बात कर बहुत दिन हो गए, मुझे प्रभु की आवाज को सुनना है। समझ रहे हैं? एक आत्मिक भूख को मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। क्या आज हम इस प्रकार के लोगों को देख पा रहे हैं? जब हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होता, जब हम बीमार होते हैं, हमें भूख नहीं लगती। बिल्कुल इसी प्रकार जब कुछ लोग आत्मिक तौर पर बलहीन हो जाते हैं, उनमें परमेश्वर के लिए वो भूख नहीं होती। जब हम तंदुरुस्त होते हैं, हमें भूख लगती है। कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, कारण शायद लिवर प्रॉब्लम हो या फिर स्टमक प्रॉब्लम हो। उसी प्रकार यदि हम में परमेश्वर के लिए भूख नहीं है, वचन के लिए भूख नहीं है, मतलब हमारा आत्मिक जीवन ठीक नहीं है। जिनका आत्मिक जीवन ठीक है, उनमें प्रभु के लिए भूख होगी। भजन संहिता 42 में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, हे परमेश्वर मैं आपके लिए हांफता हूं। जीविते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। जीविते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? मैं कब अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा? ऐसी सोच। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है। एक हिरनी जब प्यासी होती है तो वो कैसे पानी के लिए भागती है, उसे ढूंढती है। हिरन को जब प्यास लगती है और गर्मी की वजह से दूर जो सूरज चमक रहा होता है, जो पानी की तरह नजर आता है, वो दौड़कर उस ओर जाता है।
जैसे जैसे वो हिरण उस ओर जाता जाएगा, वो परछाई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो पानी तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये हिरण जो है वो भागता रहता है। उसे पीने के लिए पानी चाहिए। हमारे अंदर भी वो प्यास होनी चाहिए। यदि कोई मुझसे पिए तो वो दोबारा कभी प्यासा ना होगा। इसी जीवन के जल की धारा हमें चाहिए। हमारी जो प्यास है केवल प्रभु में, वो पूरी हो सकती है। तृष्णा खत्म हो सकती है। प्यास एक गहरी भूख, मसीह यीशु की आशा। आज इंसानों को देखिए, पाप करने की कैसी इच्छा उनमें होती है। उस समरिया स्त्री में व्यभिचार करने की प्यास थी। कुछ लोगों में पैसों की प्यास, दिन भर पैसा 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 करके भागते रहते हैं। शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं, पाप करने के लिए भागते हैं। कितने ध्यान से, कितने सचेत होकर, कितनी बेहतरी से पाप करने के लिए वो प्लान करते हैं। अगर पापियों में ऐसी प्यास है, तो हम जो प्रभु की संतान हैं, तो हम में आत्मिक प्यास होनी चाहिए। यहां यह दाऊद का भजन नहीं है, कोरह के पुत्रों का। यह कोरह कौन है? कोरह, दातान और अभिराम मूसा के विरुद्ध खड़े होते हैं। इसके फलस्वरूप भूमि फट जाती है और यह सभी नाश हो जाते हैं। परंतु ये कोरह के पुत्र कहां से आते हैं? पिता के पाप में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जब वे बलवा कर रहे थे, बच्चों ने उनका साथ नहीं दिया। वे 2 थे या 3, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे पिता के साथ सहभागी नहीं हुए। इसीलिए आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आत्मिक तौर पर वे दृढ़ थे। इसीलिए भयंकर सजा से वे बच गए। उतना ही नहीं, आने वाले दिनों में परमेश्वर के भवन में वाद्य यंत्र बजाने वाले, गीत संगीत गाने वालों में उनका नाम आता है। हालेलुया। इसलिए अगर कोई यह कहे कि हमारे मां बाप की वजह से हम भी ऐसे ही हो गए हैं, जी नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। आप आपके जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वो आपको श्राप या फिर आशीष की ओर ले जाती है। देखो, तुम्हारे सामने जीवन है और मृत्यु है। तुम्हें जो चाहिए तुम चुन लो। हमारे बंधु मित्रों ने गलती की, हमारे साथियों ने गलती की, हमारे कलीग्स ने हमें बहलाया फुसलाया, हमारे मां बाप ने हमारी सही अगुवाई नहीं की। जी नहीं, हमें जो सही है, जो मनोहर है, उसे चुनना है। प्रभु के सानिध्य से भला और उत्तम संसार में और कुछ भी नहीं है। There is no substitute to the presence of God. उनके सानिध्य में जो आनंद है, जो आशीष है, जो परिपूर्णता है, जो चंगाई है, वो हमें कहीं भी और नहीं मिल सकती। हिरनी जैसे जल के लिए हाँफती है। रविवार सुबह उठने के साथ ही कितने लोग प्रभु के लिए हाँफते हैं। फ्लाइट्स वगैरह पकड़ने के लिए, ट्रेन्स वगैरह पकड़ने के लिए कितनी जल्दबाजी हम करते हैं। अगर 1 मिनट भी हम लेट हो जाएं, ट्रेन निकल जाएगी, चेक इन बंद हो जाएगा। पर बात अगर प्रभु के भवन की हो, तो वो उदासीनता, वो उपेक्षा, यह हमारे आत्मिक कमजोरी को दर्शाती है। फिर दूसरी ओर कई सारे ऐसे लोगों की भी मैंने गवाही सुनी है, जहां उनके बच्चे जो हैं सुबह सवेरे जल्दी उठकर चर्च जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मां बाप से जल्दी करने को कहते हैं। एक बहुत बड़े आशीष की बात है। हमें छोटे बच्चों को देखकर सीखना चाहिए। हर रोज सुबह सवेरे उठकर हमें स्कूल जाना पड़ता है। आज संडे है, चर्च जाने को मिलेगा, संडे स्कूल जाएंगे। मेरा सवाल आज आपसे यह है, आपके अंदर प्रभु के भवन के लिए कितनी भूख है, कितनी उत्तेजना है? जीविते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, कब जाकर मैं अपने परमेश्वर को मुंह दिखाऊं? क्या लिखा है? जीविते परमेश्वर। वी वर्शिप अ लिविंग गॉड, द लिविंग गॉड।
मैं जो हूं सो हूं कहने वाले जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। मेरे परमेश्वर जीवित हैं, मेरे परमेश्वर मृत्युंजय हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग को तैयार किया है। मेरे प्रभु वापस आएंगे और मुझे अपने साथ वहां लेकर जाएंगे जहां वे रहते हैं। जिनमें यह विश्वास होता है वे प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रभु के भवन में समय बिताना एक सौभाग्य की बात है। भले ही वहां पर कोई हमसे मिले जुले या नहीं, कोई हमसे बात करे या नहीं, फिर भी क्योंकि वहां प्रभु का सानिध्य होता है, हमारे हृदयों को वहां शांति मिलती है, हमारे मन को तसल्ली मिलती है। हमारे जाने बिना ही वहां पवित्र आत्मा रहते हैं, इसीलिए वहां पर परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर का सानिध्य वहां रहता है, इसीलिए हमारे शरीर को चंगाई मिलती है। उनके सानिध्य में जाने के साथ ही हम हमारी बलहीनताओं से छुड़ाए जाते हैं। उनके सानिध्य में संपूर्णता है, परिपूर्णता है। तो यह सवाल ना करें कि हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है। हमारे अंदर प्रभु के सानिध्य में समय बिताने की इच्छा होनी चाहिए। कोरह के पुत्रों में यह इच्छा थी। एक और वचन देखिएगा, इस भजन को भी कोरह के पुत्रों ने लिखा है, भजन 84। इन दोनों ही भजन संहिताओं को आज आप पूरा जरूर पढ़िएगा। दूसरी आयत देखिएगा, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरे तन और मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरा प्राण मूर्छित हो चला है। मेरे तन और मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। जीविते परमेश्वर को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे सुनने के लिए मेरा शरीर, मेरे प्राण मूर्छित हो रहे हैं, पुकार रहे हैं। जी हां, एक वास्तविक मसीही का जीवन ऐसे ही होना चाहिए, जो प्रभु को पुकारता हो, जो प्रभु के लिए प्यासा हो, जो प्रभु परमेश्वर के लिए भूखा हो। उस कुंड के पास में पड़ा हुआ जो अंधा भिखारी था, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तू उठ और चल फिर, जब वो कहते हैं, वो उठता है, चलता है और पुकारते हुए चला जाता है। हालेलुया। प्रभु की आशीषों को जिन्होंने पाया है, चमत्कार को देखा है, चंगाई पाई है, रविवार के आते ही उनमें एक उत्साह होता है प्रभु के भवन को जाने के लिए। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। केवल आपको अकेले ही प्रभु के भवन नहीं जाना, अपने परिवार को तैयार करें। आस पड़ोस के पड़ोसियों से कहें, आओ हम मिलकर प्रभु के भवन को चलें, प्रभु की इच्छाओं को जानें, प्रभु के सानिध्य में उनके साथ समय बिताएं और उनकी आशीषों को पाएं, और मिलकर हम उनकी आराधना करें। मूर्त की तरह जाकर वापस आने के लिए नहीं, वहां जाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन कहने के लिए नहीं, वहां जाकर हमें प्रभु के सानिध्य में खड़े होना है। मेरे कण कण को, रोम रोम को जानने वाले परमेश्वर ऊपर से नीचे तक मेरी हर एक अवस्था को वे जानते हैं। वे मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे इस विश्वास के साथ। अगर आप प्रभु के भवन जाएं, यकीनन आशीष पाएंगे। जाने बिना ही यू विल बी ब्लेस्ड। हमारे चर्च में ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में चर्च आने से पीछे नहीं हटते, उपवास की प्रार्थना में आते हैं। ऐसे लोगों के परिवार को जब मैं देखता हूं, उन्हें प्रमोशंस मिलते हैं, उनके जो बच्चे हैं प्रभु के उद्धार में बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, अच्छी गवाही के साथ में वे जीवन बिता रहे हैं, परिवार में अनावश्यक परेशानियां नहीं होती, तकलीफें नहीं आती, बीमारी वगैरह से वे बचे हुए रहते हैं।
परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर है, इसलिए वे लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रभु से प्रेम करने वालों को वे ऊंचा उठाते हैं, उन्हें महिमित करने वालों को वे महिमित करते हैं, उनके सानिध्य में आने वालों को वे खाली हाथ नहीं भेजते। उनके सानिध्य में जाकर आप खड़े हों तो मांगने से पहले ही आपकी हर एक आवश्यकताओं को वे पूरा करेंगे, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। तो आइए चर्च जाने के लिए अपने हृदयों को हम तैयार करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आज फिर से अपने वचनों के द्वारा आपने हमसे बात किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाने पाए। होने दें कि हमारे अंदर आपके वचनों के लिए, आपके सानिध्य के लिए एक प्यास, एक भूख हो जाए। उस भूख और प्यास के साथ उत्साहित होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पा रहे हैं, आत्मिक तौर पर अगर आप बढ़ रहे हैं, और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में किसी तरह सहभागी हों, या फिर आर्थिक तौर पर अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और तमाम जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी जरूर कर सकते हैं, लाइक भी करिएगा। तो आज इन्हीं वचनों के साथ मैं दोबारा आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।